नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका तिवारी। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और दाऊदी बोहरा समुदाय के शिक्षण संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। रेलवे के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि शहर में पहुंचने के बाद मोदी दोपहर में पहले CSMT सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस को और उसके बाद अहमदनगर जिले के साई नगर शिरनी को मुंबई से जोड़ने वाली दूसरी एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। आगरा में G20 डेलीगेट्स के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। डेलीगेट्स के रूट से लेकर वेन्यू तक कई प्रकार का सुरक्षा घेरा रहेगा। ATS कमांडो सक्रिय हो गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स PAC भी तैनात है। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह ने बताया कि 10 फरवरी से आगरा में डेलीगेट्स का आना शुरू हो जाएगा। 11 और 12 फरवरी को मेनली कॉन्फ्रेंस और अन्य कार्यक्रम होंगे। वहीं 13 फरवरी को डेलीगेट्स आगे के लिए मूव करेंगे। को जो हमारे डेलीगेट्स है वो अराइव करना शुरू करेंगे और 11th और 12th को मेनली इसमें दोनों कॉन्फ्रेंसेस। अगली खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से है, जहां कश्मीरी गेट इलाके में बीच रोड पर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बीच रोड पर हो रही मारपीट की ये तस्वीरें रामगढ़ क्षेत्र के कश्मीरी गेट इलाके की हैं, जहां अकील और जाकिर के युवकों में किसी बात को लेकर बीच रोड पर मारपीट शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे बरसाते हुए देखे गए। इस हमले में 2 महिलाएं भी घायल हुई हैं। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत करवाया। कानपुर देहात से खबर है। बता दें कि कानपुर देहात महोत्सव में आमंत्रित लोगों ने अव्यवस्थाओं को लेकर जमकर हंगामा काटा। बता दें कि आमंत्रित लोग कवि कुमार विश्वास की कविताओं को सुनने के लिए कानपुर देहात आए हुए थे। तो वहीं जब आमंत्रित लोगों को गेट पर ही रोक लिया गया तो उन्होंने गेट पर खड़ा करने के चलते अपमानित महसूस किया और इसके बाद जमकर हंगामा काटा गया। नाम है हमारा, मैं राष्ट्रीय सहारा अखबार का ब्यूरो चीफ हूँ, मान्यता प्राप्त पत्रकार हूँ और मैं अपने पिताजी के साथ आया था। कार्यक्रम में घुसने तक नहीं दिया जा रहा है मुझे। पास जारी किए गए थे, कलेक्टर की तरफ से कहा गया था कि परिवार के साथ आइए और कलेक्टर फोन नहीं उठा रही है। पूरी घोर लापरवाही है, पूरा पत्रकारों का अपमान नहीं। डिंडोरी से खबर है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए लहरी बाई की तारीफ की है। दरअसल पीएम ने अपने ट्वीट में कहा कि उन्हें लहरी बाई पर गर्व है। दरअसल लहरी बाई मिलेट क्रॉप्स का बीज बैंक चलाती हैं। तो हमारी दादी कहा का पुलिस हो तो कह के कहा मुन चिमक दी दादी कह के कहा तो है का नहीं का पुलिस हो तो काय खानी दादी नहीं हम सलाहार सीखिया सामान्य खान। हाँ दादी मैं देखे देवी कह के कहा। तो फिर उसने कहा दादी मर गए। तो नरेश विश्वास साहबास तो फिर इन्हीं दाना ने खाए साहब। तो हमारे दादी ताप दुखने को हुए बढ़िया आ रही लड़का। क्या नाम है इनका? सलाहार सिखिया सामा कतकी कांग भुरसा कांग डोंगर कुटकी बाजरा सलाहार। प्रशासन से आपको क्या क्या लाभ मिला? कचने को मिले साहब है। करवधा से खबर है। बता दें कि कलश यात्रा निकालकर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान रणवीरपुर में उत्सव का माहौल देखने को मिला। बता दें कि स्वामी जी के आगमन पर मानो हर कोई बेहद खुश नजर आ रहा था। तो वहीं स्वामी जी के आगमन के लिए पिछले काफी दिनों से तैयारियां चल रही थी।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। दगडफेक झाली म्हणजे काही अशा प्रकारचं कानावर आलेलं होतं, त्याही गोष्टीचा मी मीडियाकडे निषेध केलेला होता आणि आत्ताही ही बातमी आली। खरं तर प्रत्येकाचं संरक्षण करणं ही राज्य सरकारची जबाबदारी असते, पोलीस खात्याची जबाबदारी असते आणि लोकप्रतिनिधी, एखादा खासदार, एखादा आमदार, लोकप्रतिनिधी तर जवळपास 25 ते 30 लाख लोकांचं प्रतिनिधित्व करत असतो खासदार, आणि आमदार 5 लाख लोकांचं प्रतिनिधित्व करत असतो। अशा वेळेस मुख्यमंत्र्यांनी, उपमुख्यमंत्र्यांनी तातडीनं लक्ष घातलं पाहिजे। गृहमंत्री या नात्याने देवेंद्रजींनी माहिती घेऊन ताबडतोब त्यांना बंदोबस्त दिला पाहिजे। कोण ह्याच्या मागचा मास्टर माइंड आहे तोही त्या ठिकाणी शोधून काढला पाहिजे आणि त्याला कडक शासन झालं पाहिजे की जेणेकरून समाजामध्ये एक मेसेज गेला जाए। एयर इंडिया एक्सप्रेस की मुंबई दुबई फ्लाइट के 13 घंटे देरी से उड़ने के कारण यात्रियों ने मुंबई एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा किया। बता दें कि मुंबई से दुबई जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट कल दोपहर 3 बजे की थी, जबकि कुछ तकनीकी दिक्कतों के आने से ये फ्लाइट आज सुबह 4 बजे उड़ी। इस फ्लाइट से जाने वाले 176 यात्रियों को 13 घंटों तक एयरपोर्ट पर फ्लाइट का इंतजार करना पड़ा। एयर इंडिया एक्सप्रेस का कहना है कि सभी यात्रियों को हर तरह की सुविधा एयरपोर्ट पर दी गई थी। बुलंदशहर में एक मासूम की तबीयत कुछ खराब क्या हुई कि उस बच्चे के परिजन उसे तांत्रिक के पास ले गए। वहां जाकर जब बच्चे की तबीयत और ज्यादा बिगड़ी तो बच्चे के परिजन उसे अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने मासूम बच्चे को मृत घोषित कर दिया। हालांकि पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी तांत्रिक को हिरासत में लेकर जांच में जुट गई है। भैया हमारी जो भाभी हैं उनको लेके एक तांत्रिक के पास गई थी उस बच्चे को लेके, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पे कोई दवा पिलाई, दवा पिलाने के बाद में बच्चे की दांती भिंच गई। दांती भिंचने के साथ साथ वो दांती खोल रहा था उसकी, तो उसके दांत तोड़ दिया उसने। दांत तोड़ने के बाद में और उसने दांत तोड़ दिया तो उसका नीला पड़ गया लड़का, बिल्कुल नीला पड़ने के बाद में उसने भगा दिया कि आप जाओ यहाँ से, आप मेरे जिम्मे क्यों पड़ती हो, ठीक है। वहाँ से भगा दिया उन्होंने। फिर उसके बाद में हम अस्पताल में लेके गए 4-5 जगह, कैलाश में भी दिखाया उसको। लखनपुर जंप क्षेत्र के ग्राम पंचायत केवरा विलासपुर मुख्य मार्ग गांधी चौक से कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा निकाली गई। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस सदस्य विक्रमादित्य सिंह देव, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कृपाशंकर गुप्ता और जंप उपाध्यक्ष और किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष अमित सिंह देव के नेतृत्व में 9 फरवरी दिन गुरुवार को ये रैली निकाली गई। कार्यक्रम का आगाज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर धूप दीप प्रज्वलन और पुष्पमाला अर्पित कर किया गया। अगली खबर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले से है, जहां चिरायू टीम की तरफ से स्कूलों में बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। इसी क्रम में चिरायू टीम ने डीएवी स्कूल में 4 दिनों का शिविर लगाया और पूरे 4 दिनों तक 5 डॉक्टरों की टीम और 1000 बच्चों का हेल्थ चेकअप किया गया। इस दौरान कुछ बच्चों में सामान्य खांसी बुखार की शिकायतें देखने को मिली, जबकि कुछ बच्चों में मलेरिया के भी लक्षण देखने को मिले, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इतना ही नहीं, कुछ बच्चों में सिकल सेल एनीमिया के लक्षण देखने को मिले और उनके ब्लड सैंपल जांच के लिए लैब में टेस्ट के लिए भेज दिए गए हैं। चिरायू योजना के थ्रू हम लोग पूरे टीम हम लोग यहाँ पे डीएवी स्कूल कुमार रास में हेल्थ चेकअप कर रहे हैं, जिसमें लगभग 1000 के आसपास बच्चे हैं। उसमें हम लोग प्रतिदिन 200 से 250 के आसपास बच्चों का चेकअप कर पा रहे हैं। 4-5 दिन हो गए हम लोगों को कंटिन्यू करते हुए। आज लास्ट दिन है। सस्पेक्टेड बच्चों को सिकल सेल टेस्ट किया जा रहा है। अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आता है तो हम लोग जिला अस्पताल में उनका टेस्ट करवाएंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस करके एक टेस्ट होता है।
सरगुजा जिले के अंतर्गत विकासखंड बतौली की 42 ग्रामीण महिलाएं और जय शकुंतला वेलफेयर फाउंडेशन की डायरेक्टर डॉक्टर आस्था महंत के साथ राजिम के लिए रवाना हुई। इस दौरान ग्रामीण महिलाओं को रूरल इंडस्ट्रीज क्षेत्र में कार्य कर रही विभिन्न महिला समूहों के अग्रिम कार्यों का अवलोकन किया गया। इसके साथ ही रायपुर और अन्यत्र स्थलों पर संचालित ग्रामीण उद्यमी से संबंधित विभिन्न क्रियाकलापों का भी अवलोकन कराया गया। डॉक्टर आस्था महंत है, मैं जय शकुंतला वेलफेयर फाउंडेशन की डायरेक्टर हूँ। आज हम लोग बतौली से राजिम के लिए रवाना हो रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले रायपुर का सेरी खेड़ी जाएंगे, जहाँ रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है, जहाँ महिलाओं द्वारा बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। तो ये स्व सहायता समूह की महिलाओं को लेके हम महिला अवेयरनेस और वहाँ जो महिलाएं काम कर रही हैं उसके बारे में बताएंगे। फिर खादी ग्रामोद्योग भी जाएंगे, गले मिले ऐसे करके एक संस्था है जहां महिलाएं खादी से बहुत ज़्यादा अच्छा सामान बना रही हैं और विदेशों तक अपना नाम कमा रही हैं। नाम डॉक्टर आस्था महंत है। मैं झाबुआ जिले के मेघनगर थाना परिसर में पेसा एक्ट के तहत गठित शांति और विवाद निवारण समिति के अध्यक्षों और सदस्यों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ट्रेनिंग में विशेष रूप से ग्राम पंचायतों में गठित शांति और विवाद निवारण समिति के अध्यक्ष और सदस्यों ने भाग लिया। इसीलिए रखा गया कि हमारे जो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में जो पेशा एक्ट नियम लागू किया गया है, इसमें हमारे पेशा एक्ट के अंतर्गत जैसे जो छोटे मोटे झगड़े रहते हैं, जैसे जमीन विवाद हो या कुछ रास्ता या फिर शेड वगैरह के लिए कुछ छोटे मोटे या पेड़ पौधे के लिए कुछ लेके छोटे मोटे पैसा एक्ट के माध्यम से जो ग्राम सभाओं को अधिकार दिए गए हैं, उसके संबंध में हम लगातार प्रशिक्षण के शिविर लगा रहे हैं। कल भी 3 थानों पर शिविर लगे थे, राणापुर, झाबुआ और पेटलावद में, जिसमें आपको जानकर के खुशी होगी कि लगभग 600 से भी अधिक समिति के सदस्यों ने भाग लिया। न सिर्फ भाग लिया, उनके कई प्रश्न भी थे जिसके वहाँ पर समाधान किए गए। और निश्चित रूप से वैसे तो जो पेशा अधिनियम लागू हुआ है उसके बारे में लगातार शासन की ओर से निर्देश है। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि जो लागू हुआ है उसका लोगों को जानकारी हो, लोग उसके बारे में जागरूक हो और उसका लाभ लें। जो भी एक्ट में प्रावधान किए गए हैं, जो ग्रामीणों को अधिकार दिए गए हैं, उसी तारतम्य में आज हमने बीच में हम लोग को ऐसा महसूस हुआ कि थोड़ा ट्रेनिंग समितियों की कम है, जिससे वो लोग अपने फुल फ्लेज काम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने वही हर थाने स्तर पर रखी थी ट्रेनिंग, और कुछ ग्राम सभाएं निश्चित रूप बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी हमारे पास लगभग 40 के आसपास ऐसे प्रकरण हैं जो सभाओं ने अपने स्तर पर निपटाए हैं और थाने में वो केस नहीं आया है, तो ये बहुत अच्छी पहल है। अयोध्या में एंटी करप्शन की टीम ने घूस लेते हुए एक लेखपाल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। लेखपाल के खिलाफ एंटी करप्शन विभाग में शिकायत की गई थी कि उसके द्वारा दाखिल खारिज के नाम पर 3000 रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसमें विभाग ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। कृष्णभूषण जो थाना कैंट क्षेत्र के रहने वाले हैं, इन्होंने एक शिकायती प्रार्थना पत्र एंटी करप्शन अयोध्या इकाई को दिया था कि इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है दाखिला खारिजा के लिए, और जिसमें संबंधित लेखपाल दिनेश चौरसिया की रिपोर्ट लगनी है, और लेखपाल महोदय द्वारा उनसे 3000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। इसकी लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र उन्होंने एंटी करप्शन को दिया था। उसके बाद से एंटी करप्शन मुख्यालय के निर्देश पर एंटी करप्शन अयोध्या की टीम द्वारा आज दोपहर में लेखपाल दिनेश कुमार चौरसिया को 3000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार। खबर राजनांदगांव से है, जहां 2 दिवसीय लोक मंडई और कृषि मेले के उद्घाटन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों लोक मंडई और कृषि मेले का उद्घाटन होगा। मेले की तैयारियों को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पटले ने बताया कि इस बार नगर में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर काफी चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले ने बताया कि चौकी मोहड़ की ओर से आने वाले दर्शकों के लिए पार्किंग कॉलेज मैदान और मंडी मैदान में रखी गई है, तो वहीं मटिया खुज्जी की ओर से आने वाले दर्शकों के लिए पार्किंग की व्यवस्था बीपीएस स्कूल ग्राउंड में
रखी गई है। यहाँ पर नेत्रम के माध्यम से और प्रशासन के विभिन्न एजेंसियां पब्लिक के सहयोग से यहाँ पर काफ़ी कैमरे लगाए गए हैं और इस कैमरों के माध्यम से सर्वेलेंस में सुविधा होगी और निश्चित रूप से किसी भी प्रकार का जो व्यवधान उत्पन्न करने वाले जो लोग हैं उन पर हमारी निगाह रहेगी। साथ ही पॉकेट मार के लिए अलग से हम लोग सिविल में टीमें लगाएंगे और कुछ जगहों पे हम जो कैमरे लगे हैं उसका दिशा भी चेंज करेंगे ताकि लोक मड़ई को निर्विघ्न रूप से मानवाधिकार समस्या और समाधान सहायता संघ सासाराम बिहार से आए डायरेक्टर संजय कुमार गुप्ता ने छत्तीसगढ़ के सरगुजा कमिश्नरी में अपने कार्यकारिणी का गठन कर विस्तार करने के लिए खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से मुलाकात की। इस दौरान मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि मानवाधिकार समस्या का समाधान संहिता संघ का विस्तार हो, इसके लिए सरगुजा कमिश्नरी के सभी जिले में वो पूरा सपोर्ट करेंगे। आपको बता दें कि संघ में लोगों के साथ हो रहे अन्याय, धोखाधड़ी, लूटपाट, साइबर ठगी जैसे अपराधों से लोगों को बचाया जाता है और वहीं समाज के जो दबे कुचले लोग हैं जिनकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंच पाती है, उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम किया जाता है। मैं मंत्री महोदय साहब से मिलवाने के लिए अपने डायरेक्टर साहब बुलाया था, जिसमें डायरेक्टर साहब कुछ मानव अधिकार में जिससे मानव को हनन ना हो उस प्रकार और जनता को जागरूक करने के विषय में मांग की है। मंत्री साहब से आश्वासन मिला गया है कि ये कारण इसको जरूर सहायता की जाएगी और इसके विषय में कोई दिक्कत नहीं है। हमारी मंत्री साहब की टीम और हमारी पुलिस सहायता भी करेंगी और सरकार की टीम और जो हम लोग का काम है। हमारी टीम जो है पूरे भारतवर्ष में हर राज्य में गठन किया जा रहा है और ये हम लोग छत्तीसगढ़ अंबिकापुर में भी हमारा टीम गठित हो चुका है और हम चाह रहे हैं कि यहाँ की थोड़ा सूरत बदले। समाज के दबे कुचे लोगों की आवाज़ जो है, जो इन तक के प्रशासन तक के वो पहुँच नहीं पाता है, उस समय हमारी संस्था जो है उनकी आवाज़ का माध्यम बन करके हम लोग आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम लोग अभी 2 दिन पहले एसपी भावना गुप्ता से मिले थे और आज अमरजीत भगत हमारे जो मंत्री महोदय हैं शासन के, हम उनसे संपर्क किए हैं और उनसे भी मांग किए हैं कि हम लोग हमारी टीम जो है। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।